नजब, प्लीज जल्दी बोलना, क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। तुम्हें प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, जल्दी आओ। अच्छा, उन्हें एक काम करो, बोलो कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, मेरी क्लास लेट होगी। नहीं यार, तुम अभी आओ। उन्होंने कहा जैसे ही तुम्हें देखो फौरन लाऊं, बहुत जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, चलो यार। कुछ कहा उन्होंने क्या? नहीं यार, बस उन्होंने तुम्हें बुलाने को कहा। मुझे ये सब कुछ जानकर बहुत हैरत हो रही है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके ऑफिस में आके आपसे सवाल करने की, और पूरा दिन गुजर गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ये तो आप ही की गलती है कि आपको इल्म नहीं आपकी कॉलेज के स्टूडेंट्स बाहर जाकर क्या करती फिर रही हैं। चलें, इस बहाने मुझे ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत किस किस्म की दी जा रही है। नहीं सिकंदर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप देखिएगा, नजफ आती है तो मैं उसे क्या सजा देती हूँ इस बात की। नजफ, क्या आप जानती हैं ये कौन है? जी मैडम, ये हमारे कॉलेज के मालिक हैं। तुम्हें किसने इजाजत दी इनके ऑफिस जाने की और सवाल करने की? इजाजत नाजायज काम के लिए मांगी जाती है। जायज काम के लिए इजाजत नहीं, बल्कि हिम्मत की जरूरत होती है, जो आपने हमेशा मुझे दी है। बस बहुत हो गया। तुम यहाँ पर पढ़ने वाली एक स्टूडेंट हो और कुछ भी नहीं। तुम्हें किसी को भी कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। अगर मैं यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट होती तो आप मुझे मेरी क्लास का हेड नहीं बनाते। अगर मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई होती तो शायद आप मुझे अच्छे नंबर देती और बस पास कर देती। लेकिन इस कॉलेज की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होने का हक आप ही ने मुझे दिया है मैडम। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने हक का इतना नाजायज फायदा उठाओगी। तुम्हें अपने किए पे शर्मिंदा होना चाहिए। और तुम्हें क्या कि साथ वाले प्लॉट में कुछ भी बने, तुम्हारा क्या मसला है? तुम क्या मुंह उठा के सिकंदर साहब के ऑफिस में चली जाओगी, और वो भी अकेले? मैडम, बात सिर्फ मेरे भले की नहीं है, बल्कि सबके भले की है। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, बल्कि सारे स्टूडेंट्स का फैसला है। बदकिस्मती मेरी सिर्फ इतनी है कि मेरी दोस्तों ने वहां पर मुझे डर के अकेला छोड़ दिया। तुमने अब झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलती मैडम, आपको पता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार आप मेरा यकीन नहीं कर रही हैं। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया इन्हें जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? अभी तुम्हारे साथ हुआ ही क्या है नजफ? इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, तुम सिकंदर साहब से माफी मांग लो। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मेरे कॉलेज ने, मेरे वालिदैन ने और मेरी तरबियत ने मुझे कभी भी कोई गलत काम नहीं सिखाया, बल्कि मैंने हमेशा दूसरों की गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। माफी गलत बात पर मांगी जाती है, और मेरी औकात ही क्या है इनके सामने, जो मेरी माफी इतनी कीमती होने लगी। प्रिंसिपल साहब, आप इनसे कह दीजिए कि हमारे हाथों ने सिर्फ दूसरों को हमेशा दिया है, हमें इनकी माफी की कोई जरूरत नहीं। सर आप प्लीज बैठे ना। सर, वो भाभी समीना को बताया था, मेरा नाम बताया था? जी साहब, बता दिया था। वो जरा तैयार हो रही हैं, उन्हें कहीं जाना है। बाहर निकलेंगी तो आपसे मिलते हुए जाएंगे। हाँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नजर।
तुम्हारी वजह से आज मेरा सर नीचे हो गया। सिकंदर साहब हमसे नाराज होके चले गए। तुम्हें मालूम है ये कॉलेज ये सब कुछ उनका है। मैडम, क्या आप अभी तक मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? कॉलेज में जब भी कोई मसला हुआ है आपने हमेशा मुझे आगे किया है। लेकिन अब नहीं कर सकती, मेरी सीट खतरे में और मुझे अपनी जगह बहुत प्यारी है। मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें रेस्टिगेट कर रही हूँ। तो इंसाफ की बात है क्या मैडम? ये सब कैसे कर सकती हैं आप मेरे साथ? आप हमें वो सबक पढ़ाते क्यों हैं जिस पर अमल करने की सजा दी जाती है? तुम प्लीज अभी जा सकती हो।